नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, अभी कुछ दिनों बाद ही मेयर के चुनाव कोटद्वार में होने वाले हैं और आपने देखा है कि इस समय डबल इंजन की सरकार पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में है। और लगातार अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अंकिता भंडारी का मामला आप जानते हैं अभी कोर्ट में चल रहा है और किस प्रकार से उसमें पूरा वो मामला चल रहा है। और बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे चांसेस ज़रूर उत्तराखंड में रहते हैं, लेकिन उस प्रकार से कांग्रेस काम नहीं कर पा रही है या लोगों के दिलों में उस प्रकार से अब कांग्रेस की वो छवि नहीं रही है, जिससे कि कांग्रेस लगातार धराशायी उत्तराखंड में भी हो रही है, पूरी देश के साथ साथ उत्तराखंड में। और इस बार ऐसा लग रहा था, जब उस बार के जो चुनाव थे 2022 में, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस उत्तराखंड में आएगी, लेकिन फिर जनता ने अपना एक बार फिर से विश्वास भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यहाँ पर सरकार बनाई। हमारे साथ यहाँ के जिलाध्यक्ष, पौड़ी जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कोटद्वार जिलाध्यक्ष विनोद डबराल जी हैं। विनोद डबराल जी पहले जो है यमकेश्वर से ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सर, ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं और अभी जिला पंचायत सदस्य सर हैं। तो आइए पूरी जानकारी ले लेते हैं सर, अभी नवनियुक्त हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जिलाध्यक्ष बनने का कोटद्वार की। और किस प्रकार से आप, क्या विज़न रहेगा कोटद्वार में अगर बात करें हम, तो जिस प्रकार से कांग्रेस को अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, कैसे आप किस विज़न से कोटद्वार में उतरेंगे कांग्रेसियों को इकट्ठा करने में सर? प्रदेश नेतृत्व ने मुझे कोटद्वार ज़िले की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और निश्चित ही मेरा प्रयास है कि मैं कोटद्वार में, जैसे अभी हमारे नगर निगम के चुनाव भी हैं, तो इससे पहले यहाँ पे हम हमारा पूरा प्रयास है कि हम यहाँ पे संगठन जो हमारा है उसको हम उस संगठन को यहाँ पे हम बनाएं और हम सारे लोगों को जोड़ के यहाँ पे जो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पे संगठन है, इसको हम दोबारा से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो आगामी निकाय चुनाव हैं, इस पर हमारा पूरा फोकस है और इससे पहले हम अपना संगठन को यहाँ पर मजबूत बनाएंगे। सर, आपने एक, मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में पोस्ट कार्ड है और अभी आप बता रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी आप बता रहे थे कि इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से विभिन्न समस्याएं जो उत्तराखंड की है वो मुख्यमंत्री तक आप पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और ये भी सुना है कि उसका रिप्लाई भी आप लोगों को नहीं मिल रहा, क्या पूरा है ये मामला सर, इसके बारे में? ये हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा 8 अप्रैल 2023 से एक कार्यक्रम चलाया गया था कि जो क्षेत्र की समस्याएं या प्रदेश की समस्याएं कार्यकर्ता पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसको भेजें। तो इसी क्रम में 8 अप्रैल से और 30 आज उसका अंतिम दिन था, तो उसमें हमारी एक प्रेस थी। उसी बीच हमने लगभग 22 दिनों में क्षेत्र की जो विभिन्न समस्याएं थी, जिसमें प्रमुख समस्या हमारी अंकिता भंडारी हत्याकांड का सीबीआई जांच की मांग थी और जो वीआईपी वहाँ ठहरा था उसकी नाम के खुलासे के भी हमने पत्र भेजे। और जो जैसे कि पौड़ी गढ़वाल के रिखणीकाल क्षेत्र में बाघ का जो आतंक है, इस विषय में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन उसका हमें कोई जवाब नहीं मिल पाया वहाँ से। सर, अगर कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, तो इस बार किस विजन से मेयर के जो चुनाव होंगे, किस विजन से आप जाएंगे, लोगों से को क्या एक मैसेज, क्या लोगों को क्या संदेश देंगे कि इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? सर देखो, कोटद्वार में सबसे बड़ा मुद्दा चिल्लरखाल लालढांग मोटर मार्ग है, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है और बार बार चुनाव में इसका जिक्र होता है और फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जिले की मांग भी पिछले भाजपा सरकार ने यहाँ पे की थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। और एक मेडिकल कॉलेज की जो बात थी, वो उस पर भी कोई लगता नहीं कि कुछ यहाँ पे हो पा रहा है। और कर्ण आश्रम देख ले, बुरी दयनीय स्थिति बनी हुई है। और एक कोटद्वार की जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे पूरे मार्केट में एक पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारा फोकस इन्हीं सब बिंदुओं पर रहेगा। और जैसे बेस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ये रेफर सेंटर ये बना हुआ, तो इस सारों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। सर, आप कह रहे हैं आपने इतनी सारी समस्याएं गिनाई हैं कोटद्वार की, तो मेयर तो आप ही की है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? अब मेयर सरकार तो भाजपा की जो यहाँ पे है, तो बार बार इन समस्याओं का तो राज्य सरकार से ही समाधान होना है। तो फिर आपको जिता देंगे तो फिर समस्या तो बिल्कुल सरकार आएगी तो हम इन पे बिल्कुल प्रयास करेंगे कि अभी भी तो आपके मेयर हैं। मेयर तो हमारे हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं है, समस्या हमारे लिए। अब चिल्लरखाल जो लालढांग में, ये मेयर का तो स्तर का, अगर जनता फिर आपको मेयर बना देती है, क्योंकि अभी तो मेयर के चुनाव विधानसभा के तो है नहीं, फिर मेयर बन जाए फिर वही समस्या हो जाएगी। नहीं, निश्चित तौर पे काम होगा। मेयर साहब भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो
जो भी काम मेयर के स्तर के होंगे वो निश्चित करेंगे। तो तब आपका मेयर करवा पाएगा जब अभी नहीं करवा पा रहे हैं? प्रयास करेंगे, उन्होंने काम करवा रहे हो जो भी है, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा, जो उनके स्तर का काम होगा निश्चित होगा। अभी तो आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने एनओसी दे दी है ठेका खोलने की। कोई ठेका, ये एक जनता को गुमराह करने वाला मामला है। मेयर की तरफ से इसमें कोई एनओसी नहीं दी गई। ये माननीय विधायक जी का ये सरासर गलत बयान है कि मेयर ने इसमें एनओसी दी है। मेयर विधायक साहिबा तो ये कह रही है। नहीं, ये बिल्कुल झूठा है, ये गलत है। ये मेयर साहब की माननीय मेयर हेमलता नेगी जी की छवि धूमिल करने वाला बयान है उनका। तो मतलब ये कोटद्वार की मेयर के काम ये नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, है। कोटद्वार के विधायक के काम है। अभी हम क्या जाने, ये प्रशासन का काम है किसका है, लेकिन मेयर का तो इसमें कोई। आपका नहीं है तो उन्हीं का होगा फिर। अब हो सकता है उनका, वो सरकार उनकी है, उनका है कि ठेका खोलना। तो इतना ठेका खोलना कैसे देख रहे हो आप? अब अच्छा, घर घर शराब बिकवा रहे हैं, घर घर शराब। अभी यमकेश्वरी में गंगा नदी के किनारे ठेका खोल रखा, तो उसे हम कितना आंदोलन करें, लेकिन कोई बंद, तो उसको हम बंद नहीं करा पा रहे हैं वहाँ पे। ये समस्या है। अच्छा मुझे ये बताइए सर, अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ता भी है, इतना बड़ा कुनबा है भारतीय कांग्रेस का यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यों बटे हुए हैं? यहाँ पर भी कैसे उनको एकजुट करोगे आप? यहाँ आज हम देख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं आपको नाम ही बता देता हूँ, जैसे संजय मित्तल हैं, दूसरे विजय रावत हैं, और ये जो पूरा दूसरा गुट है वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, तो इनको एकजुट कैसे करेंगे आप? इसका कोई गुट नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने कार्यकर्ताओं को, किसी को यहाँ पे जिन लोगों को एक मैसेज डाला था हमने, उसमें जो लोग आगे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे एकजुट है। निश्चित तौर पे हम जो भी कमी बेसी है उसको दूर करने का, ये निकाय चुनाव से पहले दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसको खड़ा कर रहा है इस बार कांग्रेस? अब ये तो हमारा प्रदेश नेतृत्व जिसको टिकट देगा हम उसके साथ है। बहुत सारे नाम बताए जा रहे हैं, शैलेंद्र रावत जी का नाम बता रहे हैं, विजय रावत जी अलग कह रहे हैं, यहाँ पर गुड्डू सिंह चौहान जी बैठे हैं, मेरे नॉलेज कि मुझे टिकट दो। जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी टिकट देगी, सारा कांग्रेस उसके साथ खड़ा होगा। तो सर शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ, आप युवा जिला अध्यक्ष बने हैं, और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सर एक्चुअली होता क्या है कि अच्छा विपक्ष भी बहुत ज़रूरी है, विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, और वो अच्छा विपक्ष होना जो मुद्दों को ढंग से उठाए, तभी जनता जो है देखती है। तो शुभकामनाएं सर, आप कामयाब हो और पूरे कुनबे को आप जोड़ पाए। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।